सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्या आप पेट के भारीपन, गैस या कब्ज से परेशान हैं? याद रखिए, जब पाचन सही होता है तभी शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद कहता है शरीर को जबरदस्ती डिटॉक्स नहीं, प्राकृतिक संतुलन की जरूरत होती है। आज जानिए कुछ सरल आयुर्वेदिक उपाय जो कोलन को साफ रखने में मदद करते हैं, पाचन सुधारते हैं और शरीर को भीतर से हल्का भी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऊर्जा से भरा जीवन और स्वस्थ शरीर, तो डॉक्टर रेनी श्रीवास्तव के इस वीडियो को जरूर देखिए। क्या आपको पता है कि आपका कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत सिर्फ एक वेस्ट रिमूवल सिस्टम नहीं है, बल्कि आपकी पूरी हेल्थ का फाउंडेशन है। आयुर्वेद में कोलन को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपकी बॉडी की वाइटैलिटी, ओजस, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ, गैस, ब्लोटिंग और इन जनरल फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, डिपेंडेंट ऑन कि आपका कोलन इस तरह दिखता है या फिर इस तरह दिखता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके कोलन की क्लेंजिंग कैसे करनी है और उसके 5 आयुर्वेदिक क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी कोलन को क्लीन रख सके। आप ये नोटिस जरूर करेंगे कि जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिनका कोलन क्लीन नहीं रहता है, वो कॉन्स्टेंटली या तो गुस्से में रहते हैं या तो फिर उनको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है, फॉगीनेस रहती है और हैवीनेस रहती है। जबकि अगर कोलन क्लीन होता है, आपके माइंड में एक खुशी रहती है, आप फुलफिल्ड रहते हैं एंड ऑल्सो इंडाइजेशन नहीं होता। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोलन को क्लीन रखना कैसे है। आगे देखते रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं देने वाली, बट आपको समझाने भी वाली हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से बड़ी आंत का ख्याल रखना कैसे है। इससे पहले कि हम रेमेडीज जाने, ये जानना जरूरी है कि पाकवशाया सीट है आपके वात दोष की। अब वात दोष बना है एयर एंड स्पेस का, दैट मीन्स वो ड्राई है, कोल्ड है, रफ है। इस वजह से वात दोष को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपकी बॉडी से एलिमिनेशन करने की। स्पेसिफिकली अपान वात, जो एक नीचे जाती हुई ऊर्जा है, रिस्पॉन्सिबल होती है सारे पेरिस्टालसिस की या फिर आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट की। नॉट ओनली स्टूल्स, बट आपका यूरिन फ्लो और आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी अपान वात से डिटरमिन होता है। हमें ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो आम बन जाता है, यानी टॉक्सिन्स बन जाता है, वो जाके हमारी कोलन को ब्लॉक ना करे। क्योंकि जैसे ही आपके स्रोतास या आपके चैनल्स ब्लॉक होते हैं, अपान वात का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ऑटोमेटिकली आपका डाइजेस्टिव वेस्ट कोलन में ही रह जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको मेंटल हेल्थ सिम्टम्स रहते हैं, उनका कोलन क्लीन होना बहुत जरूरी है आयुर्वेद में। नॉट ओनली दिस, मॉडर्न मेडिसिन में भी पाकवशाय को गट माइक्रोबायोम का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। यहाँ पे इतने मिलियन बैक्टीरिया रहते हैं जो आपकी डाइजेशन में, आपके एलिमिनेशन में और आपके न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए अच्छे बैक्टीरिया को नरिश करना और बुरे बैक्टीरिया को हटाना कोलन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारा पाकवशाय का ख्याल रखे कैसे। सबसे पहली चीज जो मैं सब लोगों को बोलती हूँ, जो एक जनरल गाइडलाइन है, पानी पीना बहुत जरूरी है। ड्रिंक टू योर थर्स्ट, मतलब अपनी प्यास के हिसाब से पानी पीजिए और कोल्ड वाटर से दूर रहिए। कुनकुना पानी या लूकवार्म वाटर अपनी डेली रूटीन में डालिए। सबसे पहले सुबह उठ के वार्म वाटर का एक पूरा ग्लास पीना और उसमें आप रॉक सॉल्ट या फिर काला नमक भी डाल सकते हैं और क्यूमिन पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए तो। इस एक गिलास पानी पीने के बाद आप पवन मुक्तासन या फिर मल आसन में बैठ सकते हैं अगर आपको एक अच्छा एलिमिनेशन चाहिए। ये सिर्फ एक क्लेंजिंग टेक्निक नहीं है, बट ये साथ साथ आपकी आंतों को डिटॉक्सिफाई करता भी है। इसीलिए क्यूमिन पाउडर ऐड करके आप देखेंगे आपकी गैस और ब्लोटिंग नेचुरली हटना शुरू हो जाती है।
अब मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज जो हार्श केमिकल से दूर रह के, हार्श लैक्सेटिव से दूर रह के आपको एक नेचुरल होलिस्टिक सोल्यूशन देंगे आपकी बाउल मूवमेंट्स को परफेक्ट करने का। नंबर 1 रेमेडी इसमें आता है लिक्विड फास्टिंग या फिर व्रत रखना सिर्फ पानी या पानी जैसी चीजों के साथ। इसमें आ सकते हैं आपके सूप्स, गरम टीज और टीज नॉट बेस्ड ऑफ कैफीन बट टीज जो हर्बल टीज मानी जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप हर्बल टीज नहीं लेना चाहते, सिंपली एक दिन सूप्स पे रहिए, गर्म पानी पे रहिए और अगले दिन ही आप देखेंगे आपका कोलन क्लीन होने लग जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी CCFT यानी कि क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल टी, सौंफ, धनिया और जीरे की चाय, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये चाय आप ऑलरेडी अपनी रूटीन में एक थर्मस में रख सकते हैं जिसे आप पूरा दिन सिप कर सकते हैं। इन एडिशन जिंजर टी या फिर अदरक की चाय भी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनको वात दोष का बहुत प्रॉब्लम रहता है या फिर बॉडी में बहुत पेन्स रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड पेन्स रहते हैं, उन लोगों के लिए जिंजर टी बहुत अच्छी है। एंड फाइनली अगर आपको IBS है, IBD है या आपका कोलन इन्फ्लेम्ड रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहती है स्टूल पास करने में, तो आपके लिए फेनल लिकोरिस टी बहुत अच्छी होगी टू डू द सेम जॉब जो एक नॉर्मल वार्म पानी या फिर कुनकुना पानी करता है। इन जनरल मैं ऑल्सो रिकमेंड करूंगी अपने बॉडी टाइप को समझिए कि आपका प्रिडोमिनेंट दोषा बॉडी टाइप क्या है। अगर आप वात है तो वाता काम आपके लिए बहुत अच्छी है, पित्त हैं तो पित्ता सूद बहुत अच्छी है, और अगर आप कफ बॉडी टाइप है तो कफा एनर्जाइज आपके लिए बहुत अच्छी चाय है। मैं रेकमेंड करूंगी कि फास्टिंग जो है 15 दिन में एक बार या फिर हर हफ्ते में एक दिन चूज करिए जिसमें आप फुल लिक्विड डाइट पे रहें। नेक्स्ट रेमेडी आती है त्रिफला, जो पर्सनल फेवरेट है सारे वैद्यास और सारे आयुर्वेदिक फिजिशियंस का, और इसीलिए क्योंकि त्रिफला मीन्स 3 फल। अब ये 3 फल कौन से हैं? आमलकी, हरितकी एंड बिबितकी। आमलकी जो है एक पित्ता पैसिफायर है, आपकी बॉडी को, आपकी इंटेस्टाइन को काम करता है, नरिश करता है। बिबितकी जो है जो कफा बैलेंसर है, आपकी बॉडी में कफ दोष कम करता है, म्यूकस हटाता है इंटेस्टाइन से, और कहीं पे भी टॉक्सिन्स, अगर बहुत स्टिकी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड हैं, उनको भी क्लियर आउट करता है। हरितकी वात बैलेंसर है, वार्मनेस लाता है, वार्मथ लाता है आपके कोलन में, और इस वार्मथ की वजह से आपकी आंतें खुद ही मूव करना शुरू होती हैं। त्रिफला एक इतना एक्सीलेंट क्लेंजर है, सिर्फ क्लीन नहीं करता बट नरिश भी करता है, न्यूट्रिशन देता है आपके कोलन को, इसीलिए इसे प्रीबायोटिक भी माना जाता है। प्रीबायोटिक मतलब आपकी इंटेस्टाइन्स को तैयार करना ताकि वो अच्छे से डाइजेशन करे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करे। स्पेसिफिकली कोलन के लिए त्रिफला काफी नरिशिंग माना गया है। जिनकी ऑलरेडी बहुत ड्राई स्किन है या फिर ड्राइनेस उनकी बॉडी में है, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ रात को त्रिफला पाउडर या तो घी में मिक्स करके लीजिए या तो फिर वार्म वाटर के साथ लीजिए रात को, और आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। दूध में थोड़ा घी डालिए एंड 2 से 3 टैबलेट त्रिफला के साथ में लीजिए अगर आपको अच्छे से आपका क्लेंजिंग करना है। स्पेसिफिकली जिनको IBS है, IBD है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका कोलन क्लीन नहीं होता है, उनके लिए गट हेल्थ बेटर फॉर्मुलेशन है त्रिफला से। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे तीसरे सोल्यूशन पे, जो है हरितकी। अब हरितकी को आयुर्वेद में अभया कहा गया है, दैट मीन्स उसमें कोई फियर नहीं है। हरितकी एक ऐसा पोटेंट हर्ब है जो ऑल थ्रू आउट द ईयर भी आप ले सकते हैं, और आयुर्वेद में इसका पूरा वर्णन किया गया है कि हरितकी को हर मौसम में किस चीज के साथ लिया जाए। हरितकी खुद में एक रसायन है, दैट मीन्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, और इस रसायन को लेना सिर्फ आपकी इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव नहीं करता है बट अगेन डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन करता है, आपके म्यूकस एक्सेस टॉक्सिन्स को हटाता है। हरितकी को गुड़ के साथ, हनी के साथ, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ों के साथ मेंशन किया गया है, जो आप YouTube पे या फिर कहीं और भी ढूंढ सकते हैं। हरितकी बहुत वार्म और शार्प होता है, इसीलिए
इसे वात बैलेंसर ज़्यादा माना जाता है। हालांकि पित्त और कफ के लिए भी ये काफ़ी हद तक ठीक है। हाउएवर एक्सेस में यूज़ करने से थोड़ा सा पित्त एग्रेवेट हो सकता है, तो ट्राई करिए। अगर आप एक पित्त प्रकृति हैं, हरितकी को घी के साथ लीजिए। इन एडिशन हरितकी हम लोग यूजुअली रेकमेंड करते हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्लगिश डाइजेशन रहता है, या फिर वात टाइप कॉन्स्टिपेशन रहता है। हरितकी सिर्फ एक कोलन क्लेंजर नहीं है, हरितकी मेद्य भी है, यानी आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, एज वेल एज वर्म इन्फेस्टेशन के लिए भी बहुत एक्सीलेंट है। अब हम मूव करते हैं अपने चौथे सोल्यूशन पे, जो है सीलियम हस्क या इसबगोल। अब इसबगोल जो है एक बहुत ही नेचुरल फाइबर है जो आपको एक बल्क फॉर्म करता है और लैक्सेटिव की तरह काम करता है। सीलियम हस्क को काफी सेफ माना जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर लैक्सेटिव आउट देयर। किसी भी और लैक्सेटिव से कंपेयर करके देखा जाए तो सीलियम हस्क को एक बल्क फॉर्मिंग फाइबर माना जाता है। अब सीलियम हस्क की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर आप देखें, क्योंकि ये बल्क फॉर्मिंग होता है और जब पानी के साथ इसे मिलाया जाए ये फूल जाता है, दैट मीन्स ये म्यूसिलेजिनस है, यानी पिच्छिल। पिच्छिल मतलब एक स्लाइमी चीज बना के आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और उस वजह से आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी करवाता है। सीलियम हस्क को पानी के साथ या फिर दूध के साथ, दोनों के साथ लिया जा सकता है और ये सिर्फ बाउल्स क्लियर नहीं करता है बट आपकी इंटेस्टाइन को नरिश भी करता है। शीत वीर्य है, दैट मीन्स कूलिंग है, वात और पित्त दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको भी वात और पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन है वो ये ले सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट चाहिए आपकी बॉडी में और आप वार्मिंग चीजें ले सकते हैं, यानी कि आपको एसिडिटी नहीं है, एसिड रिफ्लक्स नहीं है, हीट का इश्यू नहीं है या स्किन डिसऑर्डर नहीं है, तब आप इसे त्रिफला गुग्गुल के साथ भी ले सकते हैं। त्रिफला गुग्गुल बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है या फिर बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन है बॉडी में और बहुत ज़्यादा आम, यानी उनके स्टूल में बहुत स्टिकी टॉक्सिन्स निकल के आते हैं। उन लोगों के लिए त्रिफला गुग्गुल और सीलियम हस्क का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। एंड फाइनली हमारा फिफ्थ सोल्यूशन है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्लेंस हम मैक्सिमम रेकमेंड करते हैं 15 दिन में एक बार, या फिर अगर आपको बहुत इरेगुलरली कॉन्स्टिपेशन रहता है या कोलन क्लियर नहीं हो रहा, महीने में एक बार कैस्टर ऑयल क्लेंस इनफ है। आप 1 से 2 टीस्पून वार्म पानी के साथ रात को ले सकते हैं या फिर दिन में सुबह उठकर गर्म दूध के साथ भी इसे लिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, कैस्टर ऑयल क्लेंस जो है ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए रेलेवेंट हो। पित्त को थोड़ा एग्रेवेट कर सकता है कैस्टर ऑयल क्लेंस, इसीलिए विरेचन थेरेपी जो सिर्फ वैद्य गाइडेंस के अंडर ही होता है, इस विरेचन थेरेपी को हम रेकमेंड करते हैं। कैस्टर ऑयल क्लेंस इसका एक लास्ट पार्ट होता है जिससे पूरा बॉडी का पित्त एलिमिनेट हो जाता है। जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रहते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा मरोड़ रहती है आपके एब्डोमिनल रीजन में, उनके लिए भी कैस्टर ऑयल काफ़ी अच्छा माना गया है। रैदर इंटरनली लेने से ज़्यादा आप इसे एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको मैंने बता दिए 5 रेमेडीज एंड फाइनली आपको पता है आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको अवॉइड करना है रॉ, अनकुक्ड, कोल्ड, ड्राई फूड्स जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को और बढ़ाएंगे और आपकी कोलन को क्लेंस नहीं होने देंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट हमेशा प्रेफर करिए सॉफ्ट, सूपी, कुक्ड वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड्स। और ग्रेन्स में अगर आपको लगता है कि व्हीट या मैदा आपको एग्रेवेट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है, तो उन्हें टोटली हटा के आप दूसरे ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, मिलेट्स या फिर एनी मिलेट जो आपको सूट करती है। और अच्छे फैट्स यूज करना है, यानी सेसमी ऑयल जो वार्मिंग होता है, कोकोनट ऑयल अगर आप एक पित्त बॉडी टाइप है, या फिर काउज घी जो ऑर्गेनिक है, A2 है एंड वेल सोर्स्ड है, वो बहुत अच्छा फैट माना जाता है उनके लिए जिनको अपना कोलन को क्लीन रखना है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइट खाना खाना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, अभ्यंगा कीजिए सेसमी ऑयल के साथ या फिर वाता ऑयल के साथ ऑन अ डेली बेसिस आपके शावर से पहले, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है आपके अपानवात को और हेल्प करता है आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। इसके बाद ऑफ कोर्स योगा एंड प्राणायाम मस्ट है। योगा में स्पेसिफिकली भुजंग आसन, सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन, मल आसन एंड पवन मुक्तासन बहुत अच्छे योगा आसनास माने गए हैं आपके कोलन को क्लीन रखने के लिए। याद रखिए, अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या इनलाइटनमेंट या मोक्ष चाहते हैं,
आपका कोलन क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोलन क्लीन नहीं है, इनलाइटनमेंट या मोक्ष बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा जो ऊपर की तरफ जानी चाहिए और आपके चक्रास को खोलनी चाहिए वो एक्चुअली अटकी रहती है, क्योंकि आपका अपानवात डिस्टर्ब है। तो अपानवात का बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर ये पसंद आया तो अपने क्रैंकी फ्रेंड्स और उनको डेफिनेटली भेजिए, क्योंकि जिनका कोलन क्लीन नहीं है वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत अनहैप्पी रहते हैं। मेंटल हेल्थ और गट का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये सबको पता है आज के दिन में। तो अपने गट को खुश रखिए और मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को अच्छे रखिए। ये वीडियो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि अगर पेट ठीक तो सब ठीक। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब भी क्रिएटर्स कॉर्नर में क्रिएटिविटी का दौर जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़।